नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसे देख करके आप शर्मसार हो जाएंगे। इसीलिए आज उस खबर में हम आपको रेवाड़ी की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, ना ही हम आपको कोई फुटेज दिखा रहे हैं। जाहिर है, अगर जब हम आपको फुटेज दिखाएंगे तो आप भी उन तस्वीरों को देख करके विचलित हो जाएंगे। आपका भी जो सर है शर्म से झुक जाएगा। भले ही आपके और हमारे जनप्रतिनिधियों को शर्म नहीं आती हो, ना ही उनको उन तस्वीरों से कोई सरोकार हो, लेकिन आम आदमी के लिए वो तस्वीरें डरावनी है, क्योंकि आपका रोज उन तस्वीरों से वास्ता पड़ता है। हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी शहर की। आप रेवाड़ी शहर में रहते हैं तो आप आए दिन बाजार भी जाते होंगे, गली मोहल्लों में भी निकलते होंगे। तमाम जो रेवाड़ी के मार्केट है, चाहे मॉडल टाउन हो, चाहे आपका ब्रास मार्केट हो या अन्य कोई मार्केट हो, तमाम बाजार में आप जाते होंगे और वहां की टूटी सड़कें, नाले, तमाम चीजें देख करके आपका सर कहीं ना कहीं शर्मसार हो जाता होगा कि आखिर हम कैसी रेवाड़ी के अंदर रह रहे हैं और ये रेवाड़ी की कैसी तस्वीरें हैं। चाहे आपका रेलवे रोड हो, चाहे आपका गोकल बाजार हो या फिर आपका मेन बाजार हो, शायद ही आपने कभी वहां पर विकास देखा हो। और जो वहां की तस्वीरें हैं, टूटे फूटे रोड और जगह जगह जो टूटे हुए नाले किस तरीके से आपको विचलित कर सकते हैं या फिर आप उन तस्वीरों पे गर्व कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। लेकिन जो तस्वीर रेवाड़ी की है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। और यही वजह है, जब आप बाजार में लोगों से पूछेंगे क्या आप रेवाड़ी को लेकर के गर्व करते हैं, तो उनका जवाब होगा नहीं, क्योंकि तमाम वोटर जो वोट देता है और एक बार फिर 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, जनप्रतिनिधि बाहर निकलने लग गए हैं वोट मांगने के लिए, और जिन्हें चुनाव लड़ना है वो भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन क्या उन लोगों को आपकी परेशानियों से, समस्याओं से कोई सरोकार है? आप कितने दशकों से इस रेवाड़ी का ये दंश झेल रहे हैं और नेता चुनाव के वक्त आते हैं और बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं और आपको लुभाते हैं इमोशनल तरीके से कि हम पिछड़े हुए इलाके में रहते हैं, हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। लेकिन जो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी राज करता रहा, क्या उसने कभी आपके बारे में सोचा, आपके विकास के लिए सोचा? एक आम आदमी शहरवासी को क्या चाहिए? साफ सुथरा, सफाई जैसा माहौल, टूटी फूटी सड़कें ना हो, अच्छी सड़कें हो, यहाँ पर पार्क हो और साफ सफाई यहाँ पर व्यवस्थित हो। लेकिन क्या आपके जनप्रतिनिधियों ने कभी ऐसा सोचा है? शायद जो हम बात कर रहे हैं उन तस्वीरों को आप आए दिन देखते हैं और देख करके जरूर सोचते होंगे कि शायद उन जनप्रतिनिधियों ने कभी नहीं सोचा। सत्ता का सुख भोगा है, लोगों को गुमराह किया है और किस तरीके से जो आज शहर रेवाड़ी एक नर्क बना हुआ है। आप बाजार में चले जाइए, रेलवे रोड पे चले जाइए, किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, और तो और जिन विभागों के पास जिम्मेदारी है विकास कार्य कराने की, चाहे नगर परिषद हो, चाहे शहरी विकास प्राधिकरण हो, चाहे सेक्टरों का हाल हो, तमाम जगह आप जाकर के स्वयं देख सकते हैं। और यही वजह है आज हम आपको शहर की तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, सिर्फ हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि तस्वीरें आप स्वयं जाकर के देखिए। क्या पत्रकार सच बता रहा है या कोई बात आपको झूठ लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के जवाब दे सकते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हमने पूरे शहर का सुबह उठ के मुआयना करा, रेलवे रोड पर किस तरीके से नाले टूटे पड़े हैं, वहां पर पुलिस के बैरिकेड उन नालों के ऊपर लगाए हुए हैं, जो ढक्कन है वो वहां पर टूटे पड़े हैं। गोकल बाजार की तस्वीरों से आप रोज वाकिफ होते होंगे। रेलवे रोड पे किस तरीके का हाल है वो आप आए दिन देखते होंगे, जबकि हालत यह है सबसे चौड़ा बाजार है। अब आ जाइए आप गोकल गेट के ऊपर, किस तरीके से गोकल गेट के ऊपर टूटा पड़ा है और किस तरीके से पूरी बाजार मोती चौक तक लेकर के नाले बनाए गए, वो भी आधे अधूरे। और यानी कि किस तरीके से शहर की जनता को सब्ज बाग दिखाया जाता है, ये आप उन तस्वीरों को देख करके स्वयं जाइए, तस्वीरें देखिए, क्योंकि कुछ काम आम जनता को भी करना चाहिए। यहां सवाल उठता है कि आखिर इन सब के लिए दोषी कौन है? तो इन सब के लिए दोषी है वो वोटर जिन्होंने कभी इन चीजों की मांग नहीं की। और थोड़ा बहुत जो आपको दिखता है कि रेवाड़ी में कहीं विकास है या मॉल बना है
या कुछ और बड़े बड़े शोरूम खुले हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं, स्कूल खुले हैं, तो उसमें शायद सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये निजी लोगों ने वहां पर जो विकास कार्य करवाया है, निजी लोगों ने स्कूलों की आलीशान बिल्डिंग बनाई है, हॉस्पिटल बनाए हैं, तमाम चीजें मॉल बनाए हैं, तो ये प्राइवेट संस्थान हैं, इनसे किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पर शर्मसार करने वाली स्थिति उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने यहां पर चाहे मॉल बनाए हो, चाहे जो है हॉस्पिटल या स्कूल बनाए हो, कि आखिर उन्होंने क्या सोच करके इनको बनाया, क्या वो सुविधाएं सरकार दे पा रही है, उन हॉस्पिटलों तक मरीज पहुंच पाते हैं सही सलामत, या जिस तरीके से जो स्कूल बने हुए हैं क्या इन रोड पर वो बसें चलने लायक है। ये तमाम सारी कई सारी चीजें हैं जिसका आकलन करना है आज हमारी इस खबर के बाद। एक एक मतदाता को, एक एक वोटर को और एक एक आदमी को जो शहरवासी है, शहर से जिसका वास्ता है, अनेकों समाज सेवी संस्थाएं हैं, अनेकों लोग हैं जो आए दिन एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं। कोई थोड़ा सा अवैध निर्माण हो रहा हो तो आस पड़ोस के लोग शिकायत करने आ जाते हैं। तमाम कई सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो आए दिन अलग अलग मुद्दों को लेकर के आती है, लेकिन क्या शहर के मुद्दों पर कोई सामाजिक संस्था सड़कों पे उतरी? आप स्वयं सोचिए, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या आपका कोई जनप्रतिनिधि आपने कभी बाजार में देखा है निकलते हुए? या आपके सांसद हो, विधायक हो, या पूर्व के कोई विधायक हो, या चेयरपर्सन हो, कभी जाती है आपके पास बाजार के अंदर? नहीं जाती। सिर्फ जाएंगे अपील करने के लिए कि आप अतिक्रमण मत कीजिए। क्या शहर के हालात उनको नहीं दिखे? हाल ही के अंदर कल पुलिस ने पूरे शहर का दौरा किया, सड़कों पर पुलिस उतरी। क्या पुलिस, जिला पुलिस को नहीं दिखता कि किस तरीके से टूटी सड़कें हैं, किस तरीके से अतिक्रमण की समस्या है, ट्रैफिक बदहाल है? ये तमाम सारी चीजें हैं, देख हर कोई रहा है, लेकिन आंखें मूंदे करके बैठा है कि वो आंखें बंद करके बैठा है, उसको जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां का राजनीतिक कल्चर एक ऐसा है कि जब चुनाव आता है तो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है जिससे आम आदमी को किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। ना उसको सड़कें चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना कोई पार्क चाहिए, ना व्यवस्थित साफ सफाई चाहिए। रेवाड़ी में अब जब आप जाएंगे अलग अलग जगह पे, चाहे आप सर्कुलर रोड पे चले जाइए, बाजार में चले जाइए, आपको जगह जगह कचरे के ढेर मिल जाएंगे, गंदगी का अंबार लगा हुआ मिल जाएगा। भले ही आप रेवाड़ी को लेकर के बड़े बड़े नाम और तकमे देते हो, पीतल नगरी है, हीरो का लंदन है, लेकिन कहे एक सड़े हुए शहर से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या आपके जनप्रतिनिधियों ने कभी सोचा है कि शहर का विकास हो? राजस्थान का अलवर है, कभी आप वहां जाकर के देखिए, जब आप शहर में घुसेंगे और जिस तरीके से साफ सुथरा और वहां लाइटों की व्यवस्था है, आपको लगेगा कि आप किसी शहर में गए हैं। और रेवाड़ी शहर इतना चौड़ा होने के बावजूद जो यहां जाम और ट्रैफिक की व्यवस्था है, किस तरीके से शर्मसार करती है। तमाम मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अब चुनाव आ रहा है और इन नेताओं को जगाना बेहद जरूरी है। क्या जो जनप्रतिनिधि है कभी आपके साथ बाजार जाते हैं, रेलवे रोड पे आए, किसी ने देखा कि आपका किस तरीके से नाला वहां टूटा पड़ा है, ढक्कन उसका टूटा पड़ा है, और किस तरीके से गोकल गेट के ऊपर सड़कें पूरी बाजार की टूटी पड़ी है? 20 साल की याददाश्त में मुझे याद नहीं आता मेरी पत्रकारिता के दौर में मैंने कोई बाजार में सड़कें बनती हुई देखी हो। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, आखिर विकास का जो आप और हम लोग पैसा दे रहे हैं, टैक्स जो हम दे रहे हैं, नगर परिषद को हाउस टैक्स देते हैं, एक एक आदमी टैक्स देता है, वो टैक्स का पैसा आखिर जाता है तो कहां जाता है, किन चीजों में खर्च होता है? ये लगातार। अब आते हैं पार्कों की हालात के ऊपर। आपको कोई रेवाड़ी में एक पार्क देख करके आप गर्व से कह सकते हैं कि हमारे रेवाड़ी शहर का ये पार्क है और साफ सुथरा पार्क है? नहीं कह सकते। आप किसी भी पार्क को लेकर नहीं कह सकते। हमने आपको रेजांगला पार्क की दिखाई, किस तरीके से उस पार्क को जब बनाया गया, उसकी 50 एकड़ जो जमीन एक्वायर करनी थी, किस तरीके से अधिकारियों ने खुर्द-बुर्द उस जमीन को कर दिया। और आज जमीन को बचाने के लिए, पार्क को बचाने के लिए समिति लड़ाई लड़ रही है। जिला उपायुक्त सख्त आदेश दे चुके हैं। ऐसा नहीं है बाजार के अंदर अधिकारी नहीं उतरते, लेकिन शासन सरकार का है और सरकार ने किस तरीके से अधिकारियों के हाथ पांव बांधे हुए हैं काम करने के लिए। नगर परिषद का चुनाव हुआ 1 साल लेट, और उसके बाद किस तरीके से वहां आए दिन नगर परिषद में जूतियों में दाढ़ बढ़ती है। क्या किसी पार्षद को आपने सुना कि वो शहर के लिए आवाज उठा रहा है, वो धरने पर बैठा हो? नहीं, वो सिर्फ अपने निजी कामों के लिए लड़ाई लड़ता है। किसी को आपने देखा बाजार में जाकर के गोकल गेट पर कोई धरने पर बैठा
सड़क बनाने के लिए। पिछले दिनों एक तस्वीर आई नारनौल से, सड़क बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पर बैठे। क्या रेवाड़ी के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो इन मुद्दों को उठा सके, आम आदमी के हित की बात सोच सके? क्योंकि जनप्रतिनिधियों को तो यहां पर कोई सरोकार नहीं है। ये आप लिख करके रख लीजिए अपनी डायरी के अंदर कि उनको कोई मतलब नहीं है कि कभी बाजार में जाए, मोती चौक पे जाए, जनसभा करते भी हैं, किसी दिन अगर मौके फंक्शन पे जाते भी हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी वाले दिन झंडा फहराने के लिए, तो झंडा फहराया, अपनी रैली करी, इतिश्री, वो यहीं तक सीमित है। क्योंकि यहां से चुनाव जीतने के बाद वो गुरुग्राम रहेंगे, दिल्ली रहेंगे, महानगरों में चले जाएंगे और आप उस दंश को झेलते रहेंगे 5 साल। तो किस तरीके का जो नर्क रेवाड़ी बना हुआ है, मैं आपसे साफ तौर पे जानता हूं कि जब आपसे पूछा जाएगा कि आप रेवाड़ी को लेकर के क्या कहते हैं, तो आप अपना सर झुका लेंगे। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि वो महानगरों में बैठते हैं और वहीं से आपको बड़े बड़े लॉलीपॉप देते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रेवाड़ी में आप बताइए, पिछले 30-40 सालों में जब से जिला बना है, आपको कहीं कोई रेवाड़ी में विकास नजर आता है? क्या आप उन सड़कों पे चल सकते हैं? आप आलीशान जो गाड़ियों के बड़े बड़े शोरूम से गाड़ी खरीदते हो, क्या इन रोड पर उन गाड़ियों को चला सकते हो? उन गाड़ियों की हालत क्या हो जाती है? 3 सर्विस पूरी नहीं उससे होती, उससे पहले आपकी गाड़ी खटारा हो जाती है, क्योंकि यहाँ की सड़कों की हालात ही ऐसी है। आप किसी एक इलाके की सड़क हमें बता सकते हैं, वहां से तस्वीरें भेज सकते हैं कि हमारा ये शहर का इलाका चमन है। कोई एक शहर का इलाका चमन हो तो आप तस्वीरें भेजिए, हम उसको जरूर दिखाएंगे। और नहीं है तो जो आपके आसपास की बदहाल तस्वीरें हैं वो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारे नंबर पर हमें भेजिए, ताकि हम वो भी दिखाएं। इसीलिए आज हम तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं और ये जिम्मा छोड़ रहे हैं हम शहर वासियों पर। अगर आप शहर के प्रति जागरूक हैं, वाकई आप रेवाड़ी को अपना मानते हैं, तो आपके आसपास जो बदहाल तस्वीरें हैं वो आप हमें वहां से खींच करके भेजिए, वीडियो बना करके भेजिए, ताकि हम उस वीडियो के जरिए चुनाव तक इन नेताओं को आराम से दिखा सके जो आपसे वोट के बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं। किस तरीके से शहर को नरक बनाने में जितना योगदान इस जनता का है, उससे कहीं ज्यादा योगदान है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का। किस तरीके से आपको गुमराह करते हैं, विकास के नाम पर आपके साथ खेल खेलते हैं और अपना एक कहीं टीम छोड़ देते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, जो इन नेताओं की चापलूसी के अंदर सारे दिन व्हाट्सएप पर और किस तरीके ना जाने कितने बड़े बड़े प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन किसी ने शहर की तस्वीर को व्हाट्सएप पे डाल के जगाया है इन नेताओं को कि वो काम कर सके, या फिर यूं कहें कि इन नेताओं के बस की कुछ भी नहीं है। चाहे ये दशकों से राज करते रहे हो, ये आपके घर के बाहर एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हालत है शहर की और शहर है आप लोगों का। अब फैसला आपको करना है कि आप अपने इलाके की तस्वीरें, आसपास की, चाहे आपके पास टूटा नाला हो, चाहे गंदा पानी बह रहा हो, चाहे सीवर अव्यवस्थित हो, चाहे पार्क बदहाल हो, तमाम जो तस्वीरें आपके पास है वो तस्वीरें आप HR न्यूज को भेजिए, वीडियो भेजिए, फोटो भेजिए, ताकि हम दिखा सकें जनप्रतिनिधियों को जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि आखिर इन्होंने इतने सालों तक आपके शहर के लिए क्या करा है। और किस तरीके से जब इनसे सवाल किया जाता है तो इनके मुंह में दही सा जम जाता है और जवाब नहीं दे पाते हैं। बात करेंगे उजूल फुजूल की, फिजूल हम सवाल कुछ करेंगे, जवाब कुछ और दिया जाएगा, चाहे इस पक्ष से कर लीजिए चाहे उस पक्ष से कर लीजिए, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और ऐसे में पिसते रहेंगे आप और हम। अब इसके लिए जागरूक होना है आम जनता को। एक और महंगाई ने आप लोगों को परेशान किया हुआ है, अर्थव्यवस्था ने आपको परेशान किया हुआ है, नौकरियां हैं नहीं, बाजार में रोजगार खत्म हो रहे हैं, व्यापार धीरे धीरे ठप होता जा रहा है। तो आज नहीं तो कल आपको सबक आएगा, लेकिन जब तक आप जगेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त देश में कल्चर चला हुआ है हर चीज को उल्टा करो, एंड बैंड बोलो, जो मन में आए करो। नेताओं मंत्रियों ने एक सही चीज सोच ली है कि आप सवाल कुछ करो जवाब कुछ दो, और अटकाने और भटकाने और लटकाने का जो सारा सौदा चल रहा है आज की डेट में कि मुंह से बोलो कुछ, करो कुछ, काम कुछ करना है, वादे कुछ करने, वो स्थिति में जो देश चल रहा है, जिला चल रहा है, तो कैसे रेवाड़ी जिले के आप रहने वाले हैं, फैसला आम जनता को करना है।
और इस खबर को एक दूसरे को शेयर कीजिए। या तो वोटर शान करेगा हमारी इस खबर को देखने के बाद, या वो अपमानित होगा। अब फैसला आपको करना है कि आप रेवाड़ी को देख करके क्या गर्व करते हैं? आप आलीशान कोठी बनाते हैं? क्या उस कोठी में रह करके आप गर्व करते हैं? क्या कोठी के बाहर का जो नजारा है वो आपको शोभनीय देता है कि किस तरीके से आपकी कोठी के बाहर पानी बहता है, सीवर का गंदा पानी बहता है, बाजार में आपकी करोड़ों की दुकान है, और किस तरीके से वहां सामने आपको चैम्बर टूटा हुआ मिलेगा जहां पर पुलिस के बैरिकेड रखे हुए हैं। आप जाइए, जगह जगह की तस्वीर देखिए। इसीलिए आज आपको एचआर न्यूज तस्वीरें नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम अपनी खबर को यहीं खत्म करेंगे और फैसला छोड़ेंगे जनता पर। फैसला आप लोगों को करना है, आपको कैसी रेवाड़ी चाहिए? बस सूरत रेवाड़ी चाहिए, नरके रेवाड़ी चाहिए, या फिर एक खूबसूरत रेवाड़ी चाहिए? पहल करनी होगी आम जनता को। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी उसी दिन ये नेता काम करेंगे, नहीं अन्यथा चुपचाप लोग जाएंगे। जो प्रभावित लोग हैं वो अपना नेताओं से काम करा लेंगे, अपना पर्सनल काम, और आपको ना सड़कें मिलेगी, ना बिजली मिलेगी, ना पानी मिलेगा, और ना ही कुछ आपको साफ सुथरा शहर के अंदर मिलेगा। आप बाजार में खरीदारी करने जा रहे हैं, आप उन तस्वीरों को देखिए और फिर बताइए जो एचआर न्यूज ने आपसे बातें की हैं उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है।